की अंधेरी सच्चाई, एक ऐसा खेल जिसमें टैलेंट से ज्यादा तारीफ चाहिए। अगर बॉलीवुड एक फिल्म होती तो इसका जॉनर होता थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा और थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी, क्योंकि यहाँ सक्सेस का फॉर्मूला टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस, पीआर और कंट्रोवर्सीज पे चलता है। ये कहानी सिर्फ एक या दो एक्टर्स की नहीं, ये एक सिस्टम का खेल है जो बाहर से जितना ज्यादा ग्लोरीफाइंग लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा डार्क और थ्रिलिंग है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एंड दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स सी व्हाट्स बिहाइंड द हाइप। तो चलिए इस ग्लैमरस पर्दे के पीछे छुपी असली सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। द कास्टिंग काउच, बॉलीवुड का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट। चलो मान भी लिया कि नेपोटिज्म है, पीआर गेम स्ट्रॉन्ग है, पर एक और चीज इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच है, वो है कास्टिंग काउच। बॉलीवुड में हर नए एक्टर को फेम और बॉलीवुड का बादशाह बनने के सपने बेचे जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी ये है कि यहाँ सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलता। आपको रोल चाहिए तो सिर्फ एक ऑडिशन से काम नहीं चलेगा। ये डायलॉग न जाने कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स ने सुना होगा, जो शायद कभी सामने आकर बता भी नहीं सके, क्योंकि एक बार जो बॉलीवुड के दलदल में फंस गया वो बस वहीं का होके रह जाता है। अदिति राव हैदरी ने कास्टिंग काउच के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील करी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको काफी बार सेक्सुअल फेवर्स के लिए कहा गया इन एक्सचेंज ऑफ अ रोल। बस इतना ही नहीं, कंगना रनावत और विद्या बालन जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने भी कास्टिंग काउच के बारे में ओपनली बताया है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स किया गया। और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस के साथ नहीं, बल्कि मेल एक्टर्स जैसे आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह ने भी कास्टिंग काउच को फेस किया है, और वो ये चीज अपने इंटरव्यूज में काफी बार बता चुके हैं। पर ये सिर्फ एक एंगल है, असली पावर का खेल तो इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर्स और उनके एजेंट्स के हाथ में होता है। और बस ये चीज एक्सपोज करने के लिए किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें एक फीमेल जर्नलिस्ट शक्ति कपूर से मिली एंड शी सेड शी वांट्स टू वर्क इन बॉलीवुड, और इसी चीज के लिए एक होटल रूम में एक मीटिंग फिक्स करवाई गई, एंड वेयर शक्ति कपूर इज आस्किंग फॉर कॉम्प्रोमाइज इन एक्सचेंज ऑफ अ रोल। और वहां पर शक्ति कपूर ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम भी लिया है। मतलब बॉलीवुड एक टैलेंट एजेंसी नहीं, एक ट्रांजिशनल मार्केट बन चुकी है। रोल चाहिए तो बस बी रेडी टू डू व्हाट एवर दे सेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉलीवुड का नेक्स्ट काला सच, नेपोटिज्म। ये शब्द सुनते ही करण जौहर का फेस दिमाग में आ जाता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में टैलेंट की जगह सरनेम्स पर बेट लगाई जाती है, और इसमें करण जौहर सबसे आगे है। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर, महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर, श्रीदेवी की बेटियां जानवी और खुशी। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन लोग कहते हैं नेपोटिज्म गलत नहीं है, बस अनफेयर है। पर रियलिटी ये है कि नेपोटिज्म सिर्फ एक एडवांटेज नहीं, एक मोनोपोली बन चुका है। अब बॉलीवुड में आपकी एक्टिंग, पर्सनालिटी, पिक्चर परफेक्ट फेस से ज्यादा आपका सरनेम मैटर करता है। इमेजिन करो एक टैलेंटेड पावर हाउस आउटसाइडर एक्टर जो स्ट्रगल करके ऑडिशंस देता है, और एक स्टार किड जिसे बिना ऑडिशन के डायरेक्टली रोल मिल जाता है, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े यशराज फिल्म्स, संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस से। ज्यादा दूर क्यों जाए, सुशांत सिंह राजपूत का केस सबको याद होगा। सुशांत जैसा ब्रिलियंट एक्टर जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी ए ग्रेड मूवीज में काम किया, सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर भी उसके साथ जो हुआ, उसने बॉलीवुड का डार्क साइड दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और तब सब लोगों को पता चला कि नेपोटिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स के करियर का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉलीवुड के पीआर गेम की। वैसे तो हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उस पर एक अलग से सोलो वीडियो बन सकती है, ये टॉपिक इतने ज्यादा इंटेंस है। बट लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड का पीआर गेम। ये इंडस्ट्री टैलेंट पे नहीं, नैरेटिव्स पे चलती है। बॉलीवुड का एक और हिडन ट्रूथ जो सबको समझना चाहिए कि बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग, टैलेंट या फिर सरनेम का गेम नहीं है, इसमें पीआर और परसेप्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मैं एक बहुत सही एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन दोनों नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, और दोनों की एक्टिंग आप समझ सकते हैं। पर हम अभिषेक बच्चन के बारे में ज्यादा जानते हैं, और उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा मूवीज भी मिली है। क्यों? क्योंकि अभिषेक बच्चन का पीआर तुषार कपूर के पीआर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ एक्टर्स हमेशा न्यूज में छाए रहते हैं, चाहे उनकी फिल्म हिट हो या ना हो? ये होता है पीआर का मैजिक। रणवीर सिंह की वियर्ड ड्रेसिंग सेंस, करीना कपूर का तैमूर, या फिर आलिया भट्ट की राह, या फिर दीपिका पादुकोण का डिप्रेशन अवेयरनेस कैंपेन, ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग स्ट्रेटजीज है जो पब्लिक को इमोशनली एंगेज रखते हैं। पर प्रॉब्लम तब होती है जब असली टैलेंट वाले लोग पीआर के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका नाम धीरे धीरे न्यूज से गायब हो जाता है।
इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मृणाल ठाकुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बमन ईरानी। ये भी लिस्ट काफी लंबी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉलीवुड के बाइकॉट ट्रेंड के बारे में। क्या ये सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट? पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर मूवी रिलीज से पहले ही ये बॉलीवुड बाइकॉट ट्रेंड क्यों चल पड़ता है? मतलब लोग फिल्म देखे बिना उसको कैंसिल करवाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे मूवी में कुछ वल्गर हो या ना हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब इंटेंशनली होता है। सोच के देखो, एक चीज के बारे में इतना ज्यादा निगेटिव बोलो ताकि एक निगेटिव हाइप क्रिएट हो जाए, जिससे और क्यूरियोसिटी बढ़े कि ऐसा इस चीज में है ही क्या जिसके बारे में इतनी निगेटिविटी फैल रही है, और बस लोग पहुंच जाएंगे थिएटर्स, क्योंकि आखिर फ्री पब्लिसिटी से अच्छा और क्या ही हो सकता है। और इंडिया में तो फ्री पब्लिसिटी और मीडिया में छाए रहने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अब सवाल ये है, क्या ये पूरा सिस्टम कभी सुधर भी सकता है? बॉलीवुड को सिर्फ बाइकॉट से नहीं सुधारना, बल्कि बॉलीवुड की मूवीज का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। जब ऑडियंस सिर्फ नेम्स या फिर बेटर टू से सरनेम्स पर मूवीज देखना बंद करेगी, शायद तभी असली टैलेंट को रिकॉग्निशन मिलेगी। एक और चीज, बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक पावरफुल टूल है जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालता है। जब तक हम लोग एक इंटेलिजेंट ऑडियंस बनकर डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो यार, ये थे बॉलीवुड के बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स में से कुछ डार्क सीक्रेट्स, या फिर सच की असली कहानी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है कि कभी बॉलीवुड चेंज हो सकता है, या सिर्फ सरनेम्स पे ही अब एक्टर्स को फिल्में मिलेंगी? अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।